गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। क्या पढ़ाएंगे आज? अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग क्या होता है। तो देखिए, अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है। जब हम किसी बैटरी को किसी धातु के तार से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? धातु के तार से, तो उसमें क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं हो पाती और इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकरा टकरा कर अपनी ऊर्जा को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इनके वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। क्या होती है? एक बैटरी होती है। क्या होती है? बैटरी। ये पॉजिटिव, निगेटिव। देखिए बैटरी, ये क्या है? बैटरी। तो बैटरी के दो सिरे हैं, इसके एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव। दो ही सिरे होते हैं बैटरी के, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। जब इन बैटरी को हम धातु के तारों से जोड़ते हैं, हमने क्या करा, यहाँ पे तार ले लिया, ये निगेटिव वाला तार, ये दोनों मिला दिया, तो यहाँ क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न। जब हम किसी बैटरी को किसी धातु के तारों से जोड़ते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं हो पाती, जिससे कि इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकरा टकरा कर अपनी ऊर्जा को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। इस वेग को हम अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। तो देखिए, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग क्या है? जब हम किसी बैटरी को जब हम किसी बैटरी को जब हम किसी बैटरी को धातु के तार से, इससे धातु के तार से जोड़ देते हैं। जब हम किसी बैटरी को धातु के तार से जोड़ देते हैं, तब उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। देखिए, जब हम कोई बैटरी लेते हैं, तो बैटरी के दो वो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक पे होता है धनावेश, एक साइड में होता है ऋणावेश। तो हम उन दोनों तारों को मिलाकर आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर लगाते हैं, तो उसमें से चिंगारी से निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम दो धातुओं के तारों को प्लस माइनस पे लगाने के बाद जब दोनों तारों को आपस में मिलाते हैं, तो उसमें विद्युत क्षेत्र या चिंगारी इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं होती, जिस कारण इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकरा टकरा कर अपनी ऊर्जा को क्या कर देते हैं? नष्ट करते हैं, मतलब अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। तो उनके वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं हो पाती, प्रदान नहीं होती, और इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकरा कर अपनी ऊर्जा को क्या कर देते हैं? अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं हो पाती, तो वो क्या कर देते हैं? अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इनके इस वेग को अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं।
अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। देखिए, जब बैटरी के तारों को हम किसी धातु से जोड़ रहे हैं, बैटरी को किसी धातु के तारों से जोड़ दिया तो उसमें क्या हो रहा है, दोनों धातु के तारों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसमें चिंगारी सी निकलती है, मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों क्या होती है, त्वरित गति प्रदान नहीं हो पाती। जब इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं होती है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं, जिससे कि वो अपनी ऊर्जा क्या करते हैं, खर्च करते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। और हम अपवाह वेग को बीडी के द्वारा शो करते हैं, के द्वारा, बीडी। बीडी, ये जो बीडी क्या है, अपवाह वेग, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। बीडी क्या होता है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो इसका पूरा जो प्रोसीजर है हमारा, इसका बैटरी का कौन सा है इसमें, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। देखिए हमने क्या पढ़ाया, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अब हम पढ़ाएंगे धारा तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। अब इसके हमें 2 टॉपिक पढ़ाने हैं। तो इससे पहले, सबसे पहले इसे अनुगमन वेग को उतार लीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।